लोक सेवा आयोग से आई हुई जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2025 में परीक्षा पैटर्न और सिलेबस चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी तो करते हैं लेकिन उनको एग्जैक्ट सिलेबस नहीं पता होता है। ऐसी चीज़ें पढ़ते रहते हैं जो किसी काम की नहीं है। तो आप जिस भी विषय की तैयारी करें, पहले सिलेबस को अपने अच्छे से देख लीजिए कि आखिर सिलेबस में किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, कौन से ऐसे टॉपिक जिनको छूना भी नहीं है। तो सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सीधा मैं ले चलता हूँ नोटिफिकेशन में सिलेबस वाले पेज पर। तो यहाँ पर देखिए, जीआईसी प्रवक्ता एग्ज़ाम में आपकी 2 परीक्षाएं होंगी। पहला होगा प्रीलिम्स, दूसरा होगा मेंस। ठीक है, तो आपके सामने प्रीलिम्स का पूरा परीक्षा पैटर्न है। प्रीलिम्स में क्या क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में यहाँ पर पहले समझिए आप लोग। तो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा उसमें सामान्य अध्ययन और आपके विषय से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। 4 विकल्प होंगे, सही उत्तर का आपको चयन करना है। इसमें प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस होंगे 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से सामान्य अध्ययन जीएस के 40 प्रश्न रहेंगे और आपके वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न रहेंगे। वैकल्पिक विषय का मतलब ये हुआ कि जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है तो वो आपका वैकल्पिक विषय होगा, और जीएस सभी छात्रों के लिए कंपलसरी है। तो 120 प्रश्न रहेंगे और टोटल अगर मार्क्स की बात करते तो 300 नंबर का आपका ये पेपर होगा। प्रीलिम्स समय रहेगा 2 घंटे, यानी कि अगर आप मोटा मोटी देखें तो 120 मिनट में 120 प्रश्न सॉल्व करना, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट आपको मिलेगा। अब 120 प्रश्न है, पेपर टोटल जो है 300 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन जो है आपका कितने नंबर का हुआ, 2.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है वो आप यहाँ पर देखिए। सामान्य विज्ञान पढ़ना है जीएस में, ये जीएस का सिलेबस मैं बता रहा हूँ आपको। सामान्य विज्ञान पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति पढ़ना है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार पढ़ना है, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन ये पढ़ना है, अध्ययनुतन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी पढ़ना है, रीजनिंग जो होता है, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता ये भी पढ़ना है, उत्तर प्रदेश स्पेशल में शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, इसको भी पढ़ना है। इतना ही नहीं, जो प्रारंभिक गणित होता है 8वें स्तर तक का, जिसमें आपको अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित ये भी पढ़ना है, और लास्ट में पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ये भी पढ़ना है। तो ये आपका सामान्य अध्ययन का सिलेबस हुआ। अब भले आपको देखने में लग रहा हो कि यार ये तो बहुत कम सिलेबस है, लेकिन एक्चुअल में ये खुद एक एक विषय है। जैसे सामान्य विज्ञान अपने आप में बहुत ब्रॉड है, इसमें भौतिक भी पढ़ना है, रसायन भी पढ़ना है, जीव भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। भारत का इतिहास आप समझ सकते हैं कितना ब्रॉड विषय है। प्राचीन इतिहास भी पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ना है, आधुनिक इतिहास भी पढ़ना है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई अच्छी एक अगर आप सामान्य अध्ययन के लिए बुक ले लेंगे तो आपके लिए उससे कवर करना आसान होगा, बशर्ते आप अलग इतिहास के अलग पढ़ रहे हैं, विज्ञान अलग पढ़ रहे हैं, आंदोलन अलग पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत समय लगेगा और बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। तो जो भी आपकी नज़र में अच्छी बुक है वो आप ले लीजिएगा। बाकी जब 2021 की भर्ती आई थी तब मैंने एक वीडियो बनाया था कि जीएस कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो यूट्यूब पर सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको जो वो वीडियो मिल जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि पिंड कमेंट में उसका लिंक दे दूँ। तो ये तो हो गई जीएस की बात, 40 नंबर का आपका ये आएगा। अब बात कर लेते हैं वैकल्पिक विषय। तो वैकल्पिक विषय का सिलेबस कुछ अलग नहीं है। जो आपका मेंस एग्ज़ाम का अब पेपर रहेगा, वैकल्पिक विषय का सिलेबस है, वही सेम सिलेबस प्रीलिम्स में भी रहेगा। बस डिफरेंस ये है, प्रीलिम्स में आपके सब्जेक्ट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंस में आपके सब्जेक्ट से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे। तो बस अंतर ये रहेगा, पढ़ना वही सारी चीज़ें हैं। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर, यानी एमसीक्यू के आधार पर, या कहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर भी तैयारी करनी है,
और डिस्क्रिप्टिव के आधार पर भी तैयारी करनी, क्योंकि प्रीलिम्स आपका जो है ऑब्जेक्टिव होगा लेकिन मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तैयारी दोनों तरीके से आपको करनी पड़ेगी। मैं अभी आपको सभी विषयों का वैकल्पिक जो सिलेबस है वो भी दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए पैटर्न के बारे में बताया गया है। देखिए जो मेंस होगा तो मेंस में क्या क्या होना है, कैसे होना है, वो यहाँ पर देखिए आप लोग। मेंस में आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। पहला पेपर जो होगा सामान्य हिंदी और निबंध का होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, ये सब्जेक्टिव होगा। 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा और 100 नंबर का आपका पहला पेपर होगा। मेंस में 2 पेपर आपके हैं, ठीक है। जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा ये आपके वैकल्पिक विषय का होगा और ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। 3 घंटे का समय रहेगा आपका और 300 नंबर का पेपर होगा। तो अगर हम मेंस एग्ज़ाम की कुल टोटल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम में दोनों पेपर को मिला करके 400 नंबर का आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। अब जो यहाँ पर पहला पेपर है सामान्य हिंदी और निबंध का, इसमें क्या क्या आएगा तो वो समझिए। यहाँ पर सामान्य हिंदी और निबंध में सामान्य हिंदी आपका आएगा 50 नंबर का और इसमें जो निबंध होगा हिंदी का वो भी 50 नंबर का, दोनों मिला करके आपका 100 नंबर का पेपर बनेगा। अब जो सामान्य हिंदी होगा उसमें क्या क्या आपका आएगा तो वो समझिए। सामान्य हिंदी में अपठित गद्यांश का संक्षेपण आएगा, संबंधित प्रश्न आएंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उपर्युक्त शीर्षक लिखना। एक गद्यांश दिया गया होगा उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसके बाद ग्रामर में जाएंगे तो अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी भाषा, वर्तनी, अर्थबोध, शब्दरूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ। तो ये सब आपका जो रहेगा, और ध्यान रखना ये आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। ये वाला सामान्य हिंदी हो गई। अब अगर हम बात करें निबंध में क्या क्या आएगा तो 50 नंबर का यहाँ पर आपका निबंध होगा। इस निबंध में देखिए कई सारे टॉपिक बताए गए हैं। टॉपिक देखिए ध्यान से, साहित्य और संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक समस्याएं निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। ये 6 टॉपिक बताए गए हैं, यानी कि 6 ब्रॉड विषय हैं। इन विषय से संबंधित आपके सामने प्रश्न आएंगे और उस पर एक निबंध लिखना होगा। ध्यान रखना एक ही निबंध लिखना है, आपको 6 निबंध नहीं लिखने हैं, एक ही निबंध लिखना होगा। लेकिन जो निबंध आप लिखेंगे इसमें जो है अधिकतम 1000 शब्द तक का आपको निबंध यहाँ पर लिखना है इन टॉपिक से मिला करके, और ये पूरा एक निबंध आपका 50 नंबर का होगा, ठीक है। तो कुल मिला करके ये आपको मेंस का पेपर 1 हो गया। अब जो दूसरा पेपर होगा आपका वो यहाँ पर देखिए बताया गया है, जो आपका वैकल्पिक विषय का होगा। इस वैकल्पिक विषय में क्या क्या आएगा तो वो ध्यान समझिए। वैकल्पिक विषय दूसरे पेपर में प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी, टोटल 20 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और सभी प्रश्न खंड में विभाजित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 3 खंडों में पेपर बटा होगा। पहला जो खंड होगा खंड आ, इसमें 5 प्रश्न आएंगे, सामान्य उत्तरीय प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्द में देना होगा और ये एक प्रश्न जो है 25 नंबर का रहेगा आपका। इसके बाद खंड जो बा है, खंड बा में देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 5 प्रश्न इसमें भी आएंगे, ठीक है, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। 150 शब्द में इसका उत्तर लिखना होगा और एक प्रश्न 15 नंबर का होगा। इसके बाद जो खंड सा है, खंड सा में 10 प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। 50 शब्द में इसका उत्तर लिखना होगा और एक प्रश्न 10 नंबर का होगा। तो मेन आपको जो तैयारी करनी है मेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि मेंस में जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका रहेगा और ये जो आपका दूसरा पेपर मेंस का होगा 300 नंबर का होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सभी विषयों का यहाँ पर सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। तो हिंदी में देखिए क्या क्या पढ़ना है। ये सिलेबस आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देखिए टॉपिक वाइज सिलेबस दिया गया है। मैं पेज को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है। इसके बाद जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत, इसके बाद इतिहास, ठीक है। ये सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनको आपको अपने विषय का सिलेबस डाउनलोड करना है
और जहाँ भी आप अध्ययन करते हैं वहाँ पर इसको आप जो है प्रिंट आउट निकाल करके चिपका लीजिए, क्योंकि जब तक आपके सामने सिलेबस नहीं रहेगा तब तक आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी आपकी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ कि मेंस में कितने गुना बढ़ते जाएंगे, कैसे क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो वो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए विशेष निर्देश में यहाँ पर पेज नंबर 2 पे आएंगे, तो यहाँ पर मेंशन किया गया, देखिए ध्यान से, कि प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर जो मुख्य परीक्षा में जाएंगे वो वैकेंसी के सापेक्ष में 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर वैकेंसी जो है 1500 है तो 1500 का 15 गुना निकाल लीजिए। अब ये हर विषय में वैकेंसी अलग अलग है। ठीक है, कैटेगरी वार विवरण लिया जाएगा, तो इन सबको देखते हुए कैटेगरी वाइज अलग अलग के सापेक्ष में 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी अभ्यर्थी के मार्क्स सेम हो जाते हैं, तो उसमें जितने भी अभ्यर्थियों के मार्क्स सेम होंगे उन सबको कॉल किया जाएगा, तो 15 गुना अभ्यर्थियों को मिनिमम बुलाया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में यहाँ पर देखिए 14 नंबर बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, अतः यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था रहेगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग के रूप में 1/3 या 0.33 मार्क्स जो हैं आपके काटे जाएंगे। यदि आप एक से अधिक उत्तर देते हैं तब भी आपके उत्तर गलत माना जाएगा, और गलत उत्तर देते हैं तब तो गलत है ही। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें पासिंग मार्क भी निर्धारित किया गया है। निर्धारित पासिंग मार्क को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप वैसे भी बाहर कर दिए जाएंगे। पासिंग मार्क के रूप में बताया गया कि SC/ST अभ्यर्थियों के न्यूनतम 35% अंक जो है पासिंग मार्क निर्धारित है, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। उसके बाद ही आप जो है मेंस में जा पाएंगे। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसने 34% ही मार्क्स पाए तो पहले ही बाहर कर दिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह भी आपको समझना है कि 35% पास कर लेना ही आप नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे। ये मिनिमम योग्यता है आपके आगे के प्रोसेस के लिए। बाकी चयन तो आपका मेरिट के हिसाब से होगा। बाकी जो OBC के अभ्यर्थी हैं या अन्य जो भी SC/ST को छोड़ करके अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर पासिंग मार्क जो 40% रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे थे क्या ये पासिंग मार्क ऑप्शनल पेपर में अलग रहेगा और GS में अलग रहेगा, ऐसा है क्या? तो इसका आंसर नहीं। टोटल GS और आपके ऑप्शनल पेपर दोनों को मिला करके आपका 40% होना चाहिए। अलग अलग पास होने के कहीं भी ऐसे मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी है पुरुष वर्ग की। इसमें आप देख लीजिए कितने कितने पद हैं। ठीक है, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और महिलाओं की वैकेंसी की बात करें तो ये आपकी महिला की वैकेंसी है। ठीक है, तो इसके अनुरूप आप लोग अपना फॉर्म भरिए। फॉर्म कैसे भरना उसका हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ, उस वीडियो को देख करके फॉर्म भरना, गलत मत भरना। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया, अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।